तो अपनी गंदगी स्नैपचैट पे नहीं बना ले, क्या बनाती है? लाइट पे आ रही है अब यहाँ देखिए क्या होगा। बहुत अच्छा है देखने में। मम्मी ने कोई चली है। ये दीवार पे है क्या सारी चीजें? सब दीवार पे दिखाई जाएगा। ये अक्षरधाम जैसा नहीं है जैसे अक्षरधाम में है। बन तो थोड़ा सा अलग है। आदरणीय आमंत्रितों का स्वागत। आज आप जिस पावन धरती पर बैठे हैं, यही इसी धर्म क्षेत्र, इसी कुरुक्षेत्र में आपके सामने उपस्थित सरोवर के किनारे और उधर खड़े वट वृक्ष के नीचे भी युगों पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अजर अमर कालातीत और कालजयी उपदेश दिया था। आज हम आपके लिए उसी विस्मयकारी वृतांत का पुनः सनातन निरंतर देखा है। इसी ध्यान से मैंने थानेश्वर महादेव या स्थानेश्वर को इस धर्म क्षेत्र में आते देखा है। इसी स्थान से मैंने सारी सृष्टि के रचयिता प्रजापति ब्रह्मा को विष्णु की नाभि से स्वयं सचित होते देखा है। इस जगह से मैंने सरस्वती की धर्म धारा को इसी ठोर से मैंने विषधवती नदी को प्रवाहित होते देखा है। यही गड़े खड़े में साक्षी रहा हूँ ब्रह्मा जी के ब्रह्म सरोवर बनाने और उसमें नहाने का। यही से मैंने सम्मिलित सरोवर में 7 सरस्वतियों को समाहित होते अवलोकित किया है। और इस ज्योतिषर से तो मेरा जन्म का नाता है। इस सरोवर के किनारे जन्म लेकर इसके जल से सिंचित होकर इसी स्थल पर इतिहास को बनते बिगड़ते बदलते देखा है। आपके सम्मुख विद्यमान इस वट वृक्ष में इस पुरातन पवित्र पावन ब्रह्मावर्त में मैंने वेदों को अवतरित होते और पुराणों को विरचित होते देखा है। फिर अष्टांग धर्म स्थापित करने वाले सत्यनिष्ठ दानी दयालु प्रतापी राजा कुरु के समय मैंने क्षेत्र इस धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहलाते भी देखा है। भरत कुल और कुरु वंश के वंशज राजा कुरु का समय ऋग्वेद का काल कहलाता था। जब आर्यों के इसी उत्तरवेदी ब्रह्मवेदी आर्याना में और पौरुषेय वेदों का अवतरण हुआ। इस पवित्र भूमि ब्रह्मावर्त में मैंने सहस्त्राधिक हवन कुंडों की यज्ञाग्नि में मंत्रोच्चार के साथ गोत्र की संख्या पढ़ते और पूरी धरती को सुगंधित धूम्र से सुवासित होते ही देखा है। कुरुराज के प्रपौत्रों कौरवों और पांडवों के समय मैंने इसी कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र में बदलते देखा है। 5 पत्र मांगे थे पांडुपुत्रों ने पानीपत, सोनीपत, बागपत, श्रीपत, पर जब 5 गांव देने से भी मना कर दिया धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तो युद्ध अवश्य भारी हो गया था। एक ऐसा युद्ध जिसमें एक वंश, एक नगर, एक राज्य, एक राजधानी, एक देश, एक संस्कृति, एक युद्ध नहीं, पूरे भारतवर्ष को महाभारत नाम की रक्त
खेल दिया था। सच कहें तो महाभारत का युद्ध उसी दिन शुरू हो गया था जब जुए के मादक और मारक खेल के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों को हस्तिनापुर के अपने प्रासाद में आमंत्रित किया था। जिसे युद्ध का व्यसन हो उसे जुए की चौपट से दूर रखना असंभव होता है। पांडवों की ओर से युधिष्ठिर पासे फेंक रहे थे और कौरवों की ओर से मामा शकुनी सारे गांव धन धान और संपत्ति पांडव हारते चले गए। दूसरे भाइयों ने बड़े भाई को आगे खेलने से रोकने के अनेक यत्न किए, किंतु जैसे ही युधिष्ठिर मारने को होते शकुनी ने और उकसा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि पांडवों के बड़े राजकुमार के पास एक भी दांव लगाने के लिए कुछ भी न हो? और कुछ तो होगा, कोई रथ घोड़ा, दास दासी, चाकर नृत्य, स्त्री। हाँ, एक चीज है मेरे पास, मेरी पत्नी द्रौपदी है, मैं उससे दांव लगाता हूँ। भैया द्रौपदी कोई वस्तु नहीं, हम पांचों की पत्नी है वो। फिर कैसे हम उसे? ठीक है अर्जुन, तुम उसे जीत कर लाए थे, किंतु द्रौपदी में युधिष्ठिर का भी तो हिस्सा है। अब इसका 5वां भाग काट कर दांव पर तो नहीं लगा सकेगा। आप बस देखिए युधिष्ठिर, इस बार जीत निश्चित आपकी ही होगी। सुशासन, उसे इस दरबार में ले आओ, दुनिया तो देखे कि मैंने आज क्या जीता है। पूरे राजमहल में सन्नाटा पसरा था और उस नीरव मौन में केवल सुयोधन का टास गूंज रहा था। इधर सुशासन द्रौपदी को उसके केशों से घसीटता हुआ दरबार के बीच में आया था। पांच पतियों की पत्नी पांचाली, उस दिन तो तुम्हें ठीक से देख नहीं पाया था, किंतु आज तुझे देखकर मैं अचंभित हूँ रूपवती द्रुपद कन्या। अभी भी ना तूने मुझे ठीक से देखा है, न जाना है, वरना तेरी हिम्मत न होती इस तरह मुझे भरे दरबार में घसीटने की। पापी! सही तो कह रही है, अभी तुमने मुझे न ठीक से देखा है न जाना है। सुशासन, चलो निवस में कर दो इस दासी को। बस कर सुयोधन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी का ऐसा अपमान करने की? सुशासन, दूर हट जा। यदि तूने द्रौपदी को छुआ भी तो मैं तुझे जीत नहीं छोड़ूंगा। धनराज, आप ये बताइए ना, युद्ध में हारी हुई स्त्री पर किसका अधिकार होता? जीतने वाले का या उससे हार जाने वाले का? अपनी आंखों के सामने इतना धन तो न लीजिए। भगवान आएंगे तो बचाएंगे। सुशासन,
देख उसके कपड़े उतार के देख। कृष्ण है कन्हैया, कोई बचा सकता है आज अपनी इस सखी की। देखो अश्वनी मोर का पंख। क्या पंख? तुम्हें तो गलती की, मुझे दूर लाइला से बुला रही। यही तो कहती मेरे मन बसिया कृष्ण, मैं तो तेरे पास ही था, तेरे साथ ही था, कुछ भी दिखा सकी। कृष्ण ने मुझे अपनी सखी कृष्णा की स्त्री जाति के समानता के बाद संसार को प्रेरणादायी युग से बचाना की शक्ति भी संभव नहीं था। कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र बनाने की तैयारी में तमाम जंगल जलाए जाने लगे, ढेर काटे जाने लगे। सौभाग्य से पता नहीं कैसे मैं उस दिन बच गया, या दुर्भाग्य से, क्योंकि अगले 18 दिनों में जो नरसंहार, जो रक्तपात, जो छल-बल, जो निखिल सत्याने, जो मूल्यों का हनन, जो मानवता का पशुवत चेहरा मैंने देखा, उससे अच्छा था कि मुझे भी काट डाला गया होता, मुझे जला दिया गया होता। ये सबसे विस्मयकारी विलक्षण और विचित्र था युद्ध का पहला दिन। कौरवों पांडवों की 18 अक्षों में सुसज्जित सेनाएं यही सामने के मैदान में एकत्र होने लगी। बच्चों की झमक झमक, तारों की किरणों में तारों की झमक झमक। बच्चों की झमक 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 झमक, ध्वज की लहक 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 लहक, मृत्यु आलिंगन को वीरों की झलक झलक, सेना की झलक झलक, ललकारे चहक चहक, टूटे वो गर्व से जो जीत लेके झलक झलक, सेना धमक धमक धमक, अग्नियत धड़क धड़क धड़क। जय 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 गौरव नहीं, पांडव जय घोष ध्वज, जय 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 गौरव नहीं, पांडव जय घोष ध्वज, जय 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 गौरव नहीं, पांडव जय घोष ध्वज। सब कुछ देखने को व्याकुल थे। देखना तो दुर्भाग्य से असंभव था जन्मान राजा के लिए, किंतु कदाचित उनके अंधेपन की प्रतिपूर्ति के लिए ही उनके राजवाहक संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान था, जिससे वो दूर की चीजों को देख सकते थे। व्यथित धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा,
धर्म क्षेत्र इन अपने बच्चों को कुरुक्षेत्र पहचान लीजिए, उसके बच्चे जब बच्चे मेरे और पांडु के बेटे युद्ध के लिए निकट हो गए हैं तो समझे टीवी में देखा उन्होंने क्या किया है? दुर्योधन को हर्षित करने के लिए कौरवों में वृद्ध महाप्रतापी पितामह भीष्म सिंह की तरह भाग उठे। और उन्होंने युद्ध का शंख फूंक दिया। उनके इंगित पर अनेक शंख रणभेरियां, ढोल, विरन और रणसिंह के एक का एक वध है। दूसरी ओर श्वेत अश्वों वाले बड़े रथ में आरूढ़ धनुर्धर और उनके साथी माधव कृष्ण हैं। उन दोनों ने भी अपने धीरे शंख आदिजन्य और देवदत्त बजा दिए। उधर भीम ने अपना मौन शंख बजाया तो युधिष्ठिर ने अनंत विजय में फूंक मारी। पांडवों की ओर से और भी अनगिनत शब्द बज उठे हैं स्वामी और उनके विस्फोटक कोलाहल आकाश धरती कंपित हो और आपके पुत्रों के साथियों और समर्थकों के हृदय भी कांप गए हैं महाराज। पांडुपुत्र अर्जुन ने देखा कि अस्त्र शस्त्र चलने ही वाले हैं तो उसने भी अपना धनुष गांधी उठा लिया। किंतु तभी एक विचित्र बात हुई। अर्जुन ने अपने साथी ऋषिकेश कृष्ण से कहा कि वो उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले जाए ताकि वो देख सके इन्हें किस किस से लड़ना है, किन्हें मारना है, किन पर विजय प्राप्त करनी है और अच्युत उनका रथ लेकर आगे बढ़ चलेंगे। उसके पोते और दादा हैं, उसके आचार्य और मामा हैं, भाई बेटे पोते और पूरे जीवन के संगी साथी हैं। उसने देख लिया कि सामने खड़े मरने मारने को आते लोग सब उसके अपने थे और व्यथित होकर वो बोल उठा, कृष्ण न मुझे विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। हमें राज्य मिले भी तो क्या होगा, लोगों का हम क्या करेंगे, जीने में क्या रखा है। ये सबके सब मेरे आचार्य, मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे ताऊ चाचा, मेरे बेटे, मेरे बाबा दादा मामा पोते साले ससुर सगे संबंधी हैं। मैं इन्हें मरवाना है, मारना नहीं चाहता केशव, चाहे मेरी जान भी क्यों न चली जाए। भले ही 3 लोगों का राज्य मुझे मिल जाए, फिर तो थोड़ी सी भूमि की बात भी क्या। हमारा ये आतताई है, किंतु वो है तो हमारे बंधु ही। अपने कुटुंबियों को मार कर मानव हम सुखी कैसे हो सकते हैं। महाशोक की ये महापाप करने को हम तैयार हैं। राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही लोगों की हत्या करने को उतारू हो गए। मुझे मार डाले तो भी मेरे लिए यही उचित और स्वीकार्य होगा। अर्जुन की ये विशाल योग दशा देखकर उसके साथी श्री कृष्ण कदापि चिंतित नहीं हुए, बल्कि उसकी बातें सुनकर ऋषिकेश कृष्ण कुछ हंस पड़े और अर्जुन से बोले, कायर मत पार्थ, ये तुझे शोभा नहीं देता। हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग दे और उठ खड़ा हो जा। तू तो परंतप है, तेरा काम है शत्रुओं को हराना
मेरी को मान इसलिए हमारी आत्मा लक्ष्मण जवानी बुढ़ापा ये सभी अवस्थाओं को प्राप्त करती है और फिर एक दिन से लेकर दूसरे दिन तक चली जाती है। इस देह परिवर्तन को देखकर कोई भी दिल बुद्धि व्यक्ति कभी गलत नहीं होता है। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है वरना आग से जला सकती है, न इसे पानी निगल सकता है वरना ही हवा उसे सुखा सकती है। यूं साथ योग की बारीकी को आगे समझाते हुए कृष्ण बोले, कुरुनंदन, इस योग में व्यवसायिक बुद्धि और कर्म निर्धारक बुद्धि दोनों एक ही है। आराम से बैठ जाओ, देखो जो अव्यवसायी है, अकामी है, अकर्मणी है, उसकी बुद्धि तो अनंत शाखाओं में बढ़कर भटक जाती है। और फिर देखिए नंदन श्री कृष्ण ने वो शब्द कहे जो आज तक हर भारतीय के मन मस्तिष्क में गुंजायमान रहते हैं। गोरा भगवान बिना अधिकार के वो कर्म पर है, फल पर कर्म करते समय फल की इच्छा कभी मत कर और कर्म से कभी मुक्ति मत मोड़। आज के मनुष्य ये बात आप पेड़ों से समझ लेते जो सारे संसार को मनुष्यों पशु पक्षियों को निरंतर फल देते हैं, किंतु स्वयं उस फल के भोग के बारे में कभी नहीं सोचते। वरना तो सारे जंगल, सारे पेड़ पौधे, सारी वनस्पति प्रति नष्ट हो जाती और उसके साथ संसार में संपूर्ण जीवन भी। मेरी गोदी में बैठ गई, गोदी में मेरी गोदी में बैठ जा। पूरी दुनिया इन्होंने बनाई है, ये पूरी दुनिया है ना हमारी, ये भगवान जी ने बनाई है। अब गए भगवान आपकी बातें मिली जुली सी हैं तेरा हम आप मुझे भूल कर रहे हैं। कृपया निश्चय करके कभी एक बात कहें जिससे कि मेरा कल्याण हो देती नंदन। बालाक के जन्म तो कई युगों के बाद हुआ था। सतयुग, त्रेतायुग, आप सब कैसे जानते हैं कि प्रारंभ में ये सब कहा गया था? भरतवंशीय अर्जुन, जब जब धर्म का नाश होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तक मैं अपने आप को स्वयं सर्जित करता हूँ। बड़े लोगों की रक्षा के लिए, बुरों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार अवतार लेता हूँ और कर्म में होता हूँ। अर्जुन के सीधे संशय के बाद भगवान ने उसे ध्यान योग के बारे में इस प्रकार बताया। श्रद्धावान, खोजी और इंद्रियों को जीत चुके व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसे शीघ्र ही परम शांति मिल जाती है। कृष्ण अपने कर्मों से संन्यास किया, अपने कर्मों के योग की भी प्रशंसा की। इनमें से सचमुच कौन सा हितकारी है? कृपया निश्चित करके मुझे समझाइए। अर्जुन, अपना उद्धार अपने आप ही किया जा सकता है, स्वयं को कभी गिराना नहीं चाहिए। हम अपने मित्र भी स्वयं ही हैं और स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु भी। जो बहुत खाता है ना तो योग उसे मिलता है और ना ही उसे जो बिल्कुल नहीं खाता। ना ही बहुत सोने वाले को मिलता है और ना ही बहुत जागने वाले को। जो बिना योग खाता है, जो बिना योग पैदल चलकर बिहार करने आता है,
प्रयास करता है। जितना सोना चाहिए उतना सोता है, जितना जागना चाहिए उतना जागता है। ऐसे योगी का योग ही दुखों का नाश करता है। यही तो विलक्षणता थी श्री भगवान के उद्गारों की, जिसमें जीवन के प्रत्येक पहलू की बात समाहित थी। परंतु अर्जुन ने फिर एक प्रश्न किया। कृष्ण में चर्चा तो होता नहीं है, वो शक्तिशाली और कठोर अत्याचारी भी है। उसे बस में रखना तो हवा को रोक कर रखने जैसा कठिन लगता है मुझे। निसंदेह माँ बाबू, निसंदेह मन बहुत चंचल है और उसे बस में करना बहुत कठिन। किंतु अभ्यास और वैराग्य से इस चंचल मन को भी वश में किया जा सकता है। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वस्त किया। बहुत लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, मेरा महत्व घटाते हैं, जो ये समझते हैं कि ये समस्त भूत प्राणियों का महेश्वर और अजन्मा मैं इन सभी कार्यों को करने के लिए इस मानव देह पर आश्रित हूँ। वो मेरे परम भाव, मेरे परमात्मा तत्व को न जानते हैं न पहचानते हैं। नहीं तो मैं मम्मा अपने कुर्सी में बिठा लो। मम्मा अपने कुर्सी में बैठो। मैं ऐसे भक्त का हर भाव बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करता हूँ। मैंने कहा तो जैसे बैठो चुप मुझे बताया है कि उसे मैं छत्रपति के साथ मानता हूँ। आपका रहस्य ना तो देवता जानते हैं और ना ही दानव। लेकिन अपना योग और विभूति एक बार फिर से और विस्तार से बताएगा जनाब। क्योंकि आपकी अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने उसे विश्व रूप दर्शन योग के बारे में ज्ञान दिया। आकाश में सहस्त्र सूर्य एक साथ निकल आए तो समय प्रकाश में उस महाभक्त की तरफ की बराबर इशारा नहीं कर सके। इसलिए दोस्त ये समा शत्रुओं को जीत एक समृद्धशाली राज्य हो। इस सबको तो मैंने पहले ही मार लिया। तुझे तो बस निमित्त बनना है पांडव। मेरे पास केवल वो लोग आ सकते हैं जो अपने समस्त कर्म मुझे अर्पित कर देते हैं, जो मेरी ओर उन्मुख हो, जो मेरे भक्त हो, जो इस संसार के सभी भूत पदार्थों और प्राणियों के प्रति शत्रुहीनता की भावना रखता हो। केवल वो ही मुझे प्राप्त कर सकता है। पास क्षण क्षण अर्जुन का मन कुछ स्थिर होने लगा भगवान जी इंसानों को और जिज्ञासु होकर उसने श्री कृष्ण से पूछा कि कुछ भक्त हमेशा सतत उनकी उपासना करते रहते हैं और अन्य उनको अक्षर और अव्यक्त मानकर उनकी उपासना करते हैं। अब प्रश्न ये है कि इन दोनों में से वो स्वयं किसको अच्छा योगी मानते हैं। भगवान ने बड़े धीरज से उत्तर दिया। मेरा वो भक्त मुझे प्रिय है जो द्वेष नहीं करता, जो समस्त भूत पदार्थों और प्राणियों का मित्र है, जो सब पर करुणा करता है, जो निर्मम है, निर्मोही है, निरंकार है, जिसमें मैं नहीं, जो अपने को कर्मों का कर्ता नहीं मानता, जो सुख और दुख दोनों को एक समान समझता है, जो क्षमा से भरा हुआ है। मेरा वो भक्त मुझे प्रिय है जो संतोषी है, सदा योगी है, आत्मा को जीतने वाला है, निरालों का पक्का है और मन बुद्धि सब मुझ पर अर्पित करता है। मेरे फोन में चार्जिंग खत्म हो गई। बहुत से लोग जो शास्त्र में बताए हुए तरीके से रहते हैं इसे पकड़ना मुझे नहीं लात मारी वो उनकी रास्ता कैसी है। भारत सबकी श्रद्धा अपने अपने व्यक्तित्व और स्वभाव के अनुरूप होती है। मनुष्य श्रद्धा का पुतला है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही वो होता है। अर्जुन ने एक अंतिम प्रश्न किया। ऋषिकेश मैं चाय पानी पिलाने में सिलाई ऊपर होने वाली है। इनमें से सचमुच कौन सा हितकारी है ये भी समझना है। कवि, मेधावी और विद्वान
आप अच्छी तरह से जानते हैं कि संन्यास उन कर्मों का परित्याग है जो फल की कामना से किए जाते हैं, और दूसरे विवेचक सभी कर्मों के फल के त्याग को ही त्याग मानते हैं। सात्विक कर्ता वो है जिसमें आसक्ति नहीं होती, जो अहमवादी नहीं होता, जो धैर्य और उत्साह से भरा होता है, जो काम के पूरा होने न होने में सिद्धि असिद्धि में भी निर्विकार रहता है। इसलिए हे बात, तो सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। पांडव श्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन, आपकी कृपा से मेरा भ्रम नष्ट हो गया है, स्मृति वापस लौट आई है, संदेह दूर हो गए हैं, और अब मैं दृढ़ हूं कि अब से आपका कहा करूंगा। अर्जुन के मन से विषाद, करुणा, ग्लानि, शंका और निराशा छूमंतर हो गए, और अर्जुन ने अपना गांडी उठा लिया और प्रतिज्ञा मान ली। अब महाभारत होने को कोई नहीं रोक सकता।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्येत्। ओम शांति शांति शांति। वहाँ पे लाइट भी लगाई ना अब की बार। हाँ वहाँ लगाओगे ना तो पेड़ है आप जो